उसको हमने मान्यता प्रदत्त की। दीपक से लेकर के कमल की इस राजनीतिक यात्रा में हम सब दीपक वाले ही, और वो दीपक वाला चुनाव का चिन्ह जिसके बारे में कांग्रेस हंसी उड़ाती थी, इस दिए में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। और जब सरकार बन गई तब कहते थे कि सरकार चलाना खेल नहीं। आज अब सबकी मेहनत का परिणाम है कि जहां किसी समय 2 सांसद हमारे हुआ करते थे और कांग्रेस से तब भी हमारी हंसी उड़ी थी, हम 2 हमारे 2, भारतीय जनता पार्टी का परिवार नियोजन हो गया। आज हम लक्ष्य को भेजते अपनी नीतियों के आधार पर, गरीब कल्याण एजेंडे के आधार पर, अधोसंरचना विकास के आधार पर, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, किसानों की बातों को लेकर के जिस प्रकार से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने इस बार संकल्प लिया है अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार का लक्ष्य। हम राजनीति कर रहे हैं सुचिता, हमारे दल के कार्यकर्ता प्रामाणिकता के आधार पर, कमल का फूल सर्वोपरि नहीं, राष्ट्र का वैभव सर्वोपरि। और इसलिए हम सब कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे मां, दिन चार रहे। आज कल्पना कीजिए कि हम बहुमत लिए और एनडीए के गठबंधन के साथ अगर निर्णय नहीं करते, हमारी सत्ता नहीं होती, तो क्या 370 जिसका सपना स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, और उस कश्मीर को लेकर के उनका बलिदान हुआ। ये बलिदानियों की पार्टी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बलिदान हुआ, और हमारा उस जमाने का, उस दौर का जनसंघ का नारा कश्मीर को आजादी दिलाए जाने, और बलिदान के बाद हमने संकल्प लिया था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा। आज कश्मीर में रौनक लौटी है। आज मैंने सुबह एक ट्वीट किया, राजस्थान की पत्रिका में एक समाचार अमित शाह जी के 4 लाइन के साथ प्रकाशित हुआ, तो मुझे भी अपील किया, मैंने कहा इसको ट्वीट करना चाहिए। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार के कालखंड में, कार्यकाल में कितने आतंकवादियों को हमने ढेर किया, कितने अलगाववादी संगठनों को हमने बैन किया, प्रतिबंधित किया, तब जाकर के कश्मीर को आजादी मिली। 370, 3 तलाक, प्रभु श्री राम का मंदिर, सीएए, आगे भी एजेंडे में हमारे विषय हैं। अभी हमारी यात्रा का एक पड़ाव है। अंतिम लक्ष्य हमारा, जो हमारा तय एजेंडा है, उसको लेकर के आगे बढ़ना है। जनसंघ का दौर विनायक जी के लिए, पटेल साहब के लिए, हमारे जैन साहब के लिए, अन्य वरिष्ठ जनों के लिए यात्राओं से भरा पड़ा, वेदनाओं से भरा पड़ा। कोई आम सभा कर ले क्या गांव में आकर के, भारतीय जनसंघ का कोई झंडा लगा ले क्या भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनसंघ का? इक्के दुक्के लोग। यात्रा चुनौतीपूर्ण, और कांग्रेस ने तो आई हमारे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी मोली, हमको इतनी यातना और प्रताड़ना है कि जनसंघ को मिटाने के लिए, जनता पार्टी को समाप्त करने के लिए आपातकाल लगा। ऐसा कौन सा देश के ऊपर संकट आ गया था तो आपने आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाई? किसके लिए लगी जरा बताओ। उन्होंने आपातकाल लगा करके निर्दोष लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 21 महीने तक जेलों में ठूसा। और इतिहास करवट लेता है। हमने निर्दोष होकर के जेल की यातना भोगी,
आज कांग्रेस और कांग्रेस को समर्थन देने वाले मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल के अंदर बंद पड़े हैं। ये इतिहास का कर्म है। हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सड़क से लेकर के संसद तक, चौपाल से लेकर के भोपाल तक हमारे अपने जनप्रतिनिधि हैं, हमारी अपना सरकार है, हमारा अपना संगठन है। खामियां सिस्टम में लगी रहेगी, लेकिन आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव में इस मध्य प्रदेश में आज इतिहास रचने जा रहा है। आज शाम तक लगभग 1 लाख कांग्रेसी छोड़ करके दल को और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को स्वीकार करेंगे। ये हमारे दल की नीतियां हैं, ये हमारे दल की नीतियां हैं। मैं तो रोज बैठता हूँ डिबेट में, आप सब देखते होंगे। नियमित रूप से मैं लगातार सारे चैनलों पर बैठता हूँ। आज किसमें, कल किसमें, परसों किसमें, पहले से रिजल्ट आते होता है। जवाब नहीं है कांग्रेस का। देश के रक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रहे हैं। 4 बार के राज्यसभा सांसद सुरेश प्रचोर की भारतीय जनता पार्टी के दल को स्वीकार कर रहे हैं। और कल कमलनाथ जी का दायां, कमलनाथ जी का बायां, कमलनाथ जी के लिए विधायकी छोड़ने वाला सब कुछ खेलो दीपक सक्सेना भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। निरंतर और निरंतर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जनता के बीच में अपनी पेट को, अपनी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कल उनका घोषणा पत्र आपने देखा होगा, जिसको न्याय पत्र उन्होंने कहा है। अन्याय करने वाले आज न्याय की बात कर रहे हैं। और किस बात का इनका विश्वास है, किस बात पर इनको भरोसा किया जाए। आज इनको युवाओं की याद आ रही है, आज इनको किसानों की याद आ रही है, आज इनको महिलाओं की याद आ रही। अरे हमने तो एजेंडा शुरू किए, तब तो तुम हमारी नकल कर रहे हो। हमने लाडली बहना दिया तो तुम नारी सम्मान के नाम से तो लखपति 1 लाख रुपए की राशि दे देंगे। न नोमन तेल होगा, न राधा नाची। ये सब सदभाव दिखाने वाले घोषणा पत्र हैं कांग्रेस के। कांग्रेस टूट चुकी, कांग्रेस बिखर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति ईश्वर की भी कृपा, तभी तो ज्ञान व्यापी के दरवाजे खुल गए और भोज